जाने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। लफ्ज कश्मीर सुनते ही जहां इंसान सुकून और पुरकशिश नजारों के हसीन मनाजिर में खो जाता है, वहीं दूसरी तरफ तारीख की कश्मीर अजल से ही खून के सुर्ख लिबास में मलबूस नजर आती है। कश्मीर की हर वादी अपने हुस्न के अंदर बेशुमार दर्द छुपाए बैठी है। इन्हीं दर्द भरे पहलुओं की एक कड़ी वादी कश्मीर का इलाका सिद्धनौती भी है। 1947 से पहले जब ज़िला पुंछ था और ये मुत्तिदा पुंछ था, तो उस वक्त मुत्तिदा पुंछ के अंदर जो तहसीलें थी, उसमें तहसील पलंदरी जो ज़िला तहसील सतनूती, तहसील बाग और तहसील हवेली और तहसील मेंढर थे। ये उस वक्त की तारीख है सतनूती की कि जब रावलाकोट में या जहाँ कहीं भी तहसील नहीं थी, तो 47 से पहले सतनूती एक तहसील थी। लफ्ज सिद्धनौती दो अल्फाज का मजमुआ है। सुध यानी सुधन कौम और नोती यानी दिल की सरजमीन। यानी सुधनौती के मायने हुए सुधनों के दिलों की सरजमीन। कश्मीर के इस आज़ाद कश्मीर के इस इलाके में सुधनौती बुनियादी तौर पे एक ट्राइब के नाम से रखा गया है। यहाँ सुधनौती बतौर खुद कोई जगह नहीं है, बल्कि उसका हेडक्वार्टर जो है सुधनौती डिस्ट्रिक्ट जो है उसका हेडक्वार्टर ये पलंदरी है। और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है, जो पहले एक डोगरा वक्त से पहले भी तहसील थी, सुधनौती थी, वो एक ट्राइब की वजह से रखा गया, जिन्होंने उस वक्त के डोगरा राज के खिलाफ जो है वो हमेशा वो बरसरे पैकार रहे, और उसी नाम से, उस ट्राइब के नाम के हवाले से इसका सुधनौती रखा गया, जो अब डिस्ट्रिक्ट है। अब ये मैं थोड़ा अर्ज कर दूं यहाँ कि इससे लफ्ज़ जो सुधन है, इस संस्कृत का लफ्ज़ है, और इसका मतलब जो है वो अंग्रेजी में इसको वॉरियर्स भी कहते हैं, हीरोज का भी है। आजाद कश्मीर के जिला पूंछ के मगरबी हिस्से में दरियाए जेहलम के मशरकी किनारों के साथ साथ दरियाए पूंछ तक का इलाका, जो पाकिस्तान की जिला रावलपिंडी की तहसील कहूटा के मशरक में वाक़ई सिद्धनौती कहलाता है। जिला सिद्धनौती की 4 तहसीलें हैं: पलंदरी, तराड़खल, मंग, पतन शेर खान। जिला सिद्धनौती का तारुफ यहां पर आबाद सुधन कौम के बगैर नामुकम्मल है। सुधन कौम का ताल्लुक अफगानिस्तान के कबीले सदुजई से है, और यह कबीला कुछ दिहाइयां कबल अफगानिस्तान से हिजरत करके कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद हुए, जिनमें पुंछ, सिद्धनौती, बाग और कोटली आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। सुधन कबाइल के बारे में कहा जाता है उनकी अक्सरियत है, और बाकी कबाइल भी यहाँ आबाद हैं। सुधन कबाइल के हवाले से जो बताई जाती है तारीख कि यहाँ ये अफगानिस्तान से आए हुए एक कबीले का हिस्सा है, जो सदुजई कबाइल से उनमें से एक कबीला जो वो गुजर यहाँ तशरीफ लाए, नवाब जसी खान और उनकी आगे औलाद जो है वो ये इस सारे सुधनौती में तड़ाला जो कोटली के नज़दीक एक जगह, वहाँ से लेकर सुधन गली तक ये दरमियानी इलाका जो है इसमें वो आबाद हैं, और उसमें अक्सर जो है वो सुधनौती का इलाका, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसी सुधन कबाइल के नाम से जब वो ये रखी गई है। तारीख हमेशा कुछ कर गुजरने वालों को याद रखती है। तारीख सिद्धनौती ऐसे अफराद का मुंह बोलता सबूत है। सन 1832 सिविल नाफरमानी। यूँ तो जम्मू एंड कश्मीर अपने तौर पर एक स्टेट रही और हमेशा इस आज़ादी को बरकरार रखने या आज़ादी के लिए जद्दोजहद रही है, और बिलखुसूस ज़िला सिद्धनौती के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि 1832 में जब महाराजा ने, उस वक्त के महाराजा रंजीत सिंह, बाद में उसके बेटे गुलाब सिंह और दयान सिंह वगैरह ने जुल्म के पहाड़ ढाए, और 1832 में मांग के मुकाम पर सब्ज़ अली खान
मल्ली खान, शमस खान और दीगर लोगों की ज़िंदा खालें उतारी गई, जो बनी नौ इंसान की तारीख़ में एक अनप्रेसिडेंटल है। कोई तारीख़ नहीं मिलती कि ज़िंदा इंसानों की खालें उतारी गई हों। और मांग के मुकाम पर आज वो दरख्त आज भी मौजूद है जिसके साथ खालें उतारते वक्त उन लोगों को लटकाया गया। और उसके बाद जब मांग के वाक़े के बाद डोगरा ने पलंदरी की तरफ रुख किया, तो पलंदरी के मुकाम पर या सोलेत्रा जो आज गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसके साथ उस वक्त लोगों की गर्दनें काटकर उनकी गर्दनों का एक मीनार बनाया गया। तारीख गवाह है कि सिद्धन कौम कभी गुलाम नहीं रही। तो वहाँ से जब महाज शुरू हुआ तो उनकी जिंदा खालें खींची गई। तो उसके बाद वहाँ से बहुत सारे लोगों को, जिनमें सुल्तान खानदान के लोग ज़्यादा थे, उनको जत्थों की शक्ल में महाराजा की फौज जो है वो लेके जा रही थी उन शहर की तरफ। और त्राड़खल जो वजह तस्मिया के त्राड़खल क्यों मशहूर है, इसका नाम बुनियादी तौर पर हैना है। त्राड़खल यहाँ धनपत राय का एक खेत हुआ करता था। उस धनपत राय के खेत में जब पुलंदरी से, मंग से और यहाँ त्राड़खल से लोगों को यहाँ लाया गया, तो उन लोगों को एक खेत के अंदर यहाँ लोगों की गर्दनें काट के यहाँ खैल गाए गए। खैल, त्राड़खल के माने हैं ऐसी मैदानी पथरीली जगह जहाँ पर लोगों के सरों के ऊपर खैल गाया जाना। तो त्राड़ के महीने पथरीली जगह और खैल के महीने खैल गाया जाना, ये पुरानी पहाड़ी ज़बान का एक लफ्ज़ है कि खैल गाया गया। और लोगों के सिरों को जो उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए और बैल दौड़ाए गए, और यहाँ से फिर बेशुमार लोगों को जम्मू ले जाया गया। और तारीखदान कहते हैं कि 10,000 लोगों को यहाँ कत्लो गारत की गई। और उस हवाले से इसका नाम त्राड़खल पड़ा कि यहाँ सरों की फसल कटी, इस वजह से इसका नाम त्राड़खल है। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। 1822 के बाद शुरू होते हैं, जब वो रंजीत सिंह ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया और इसको जो वो अपना जो वज़ीर-ए-आज़म था उसका ध्यान सिंह, उसको बतौर जागीर दे दिया और पूंछ शेख जागीर की हैसियत से जब वो उसके कब्ज़े में चली गई। उसमें यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ी, क्योंकि यहाँ के लोग जब वो आज़ाद लोग थे, किसी के मातहत नहीं थे, गुलाम नहीं थे। तो रंजीत सिंह के जो आगे वज़ीर-ए-आज़म ध्यान सिंह था, उसने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उनसे मुख्तलिफ़ तरह के टैक्स वसूल करता था, क्योंकि उसको रकम जमा करनी होती थी। तो उन लोगों ने उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में जब वो 1830 का जो अरसा है, उस अरसे में लोगों को बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ी। पहले जो लोग उसके ध्यान सिंह के लोग जो जहाँ इंतज़ाम चलाने के लिए आए, तो वहाँ लोगों ने उनको यहाँ से निकाल दिया, उनकी जब वो हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। लेकिन बाद में गुलाब सिंह ने जब वो ज़्यादा फौज लेकर आया और उसने यहाँ के लोगों को जबरन कत्ल गारत की और यहाँ के जो लोग मज़ाहमतकार थे उन सबको शहीद कर दिया और इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उसमें ज़्यादातर जो मशहूर लोग हैं वो सरदार शमस खान हैं, जो पहले जो एक मायदे के तहत लाहौर में ध्यान सिंह के पास थे, लेकिन क्योंकि गुलाब सिंह उनको पसंद नहीं करता था, तो जब वो ध्यान सिंह की से यानी रियासत में उन्होंने जब बगावत की, लोगों ने उन्हें यही समझा कि शमस खान भी इसमें शामिल है। और शमस खान जब वो उस बगावत के साथ शरीक रहे और 1837 में उनको भी शहीद कर दिया गया। ये ज़्यादातर मशहूर वाक़यात सुगनूती की तारीख़ में यही हैं, जो उन डोगरा राज के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की और उसके ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी। और फिर उसके बाद भी जब वो मज़ाहमत का ये सिलसिला जारी रहा, 1899 में जब यहाँ बंदोबस्त आज़ादी हुआ, तब भी लोगों ने उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की और यहाँ उनको जो अपना जब वो यानी जागीरदार की हैसियत से अपना गुलाम बनाकर रखने की कोशिश की थी, तब भी लोगों ने उसकी मज़ाहमत। ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। 1832 से चली आती हुई तहरीक आजादी का दूसरा पहलू 1947 में दिखाई देता है। 1947 में जब पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया, तो कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों ने एक बार फिर से अपनी आजादी की ठान ली और जन्नत नज़ीर को काफिरों से आजाद करवाने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। और 1947 में जब वो डोगरा राज के खिलाफ बगावत भी इसी सुगनूती से शुरू हुई और उसमें जब वो मौजूदा आज़ाद कश्मीर जो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सुगनूती के लोगों ने आज़ाद कराया हुआ है, मीरपुर, कोटली और पूंछ शहर तक, और इधर जो वो
जहाँ हमारे लोगों ने, सदनती के लोगों ने, जो एक तवील जंग लड़ी और बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसके नतीजे में आज़ाद हुकूमत जो कायम हुई। जब तहरीक आज़ादी अमलन शुरू की तो इसमें दो एज हमें थे। एक तो यहाँ से हमारी बड़ी तादाद जो थी वो ब्रिटिश आर्मी में बरसरे रोज़गार रही, और वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्होंने एक अज़्म बनाया हुआ था कि हमने महाराजे के ख़िलाफ़, ये जो ग़ुलामी की ज़िंदगी है, इस जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हमने मुसल्लह जदोजहद करनी है। उसी तसलसल को कायम रखते हुए जब यहाँ कैप्टन हुसैन खान शहीद, जो ब्रिटिश आर्मी में कमीशन अफसर थे, वो समझें कि जो आज़ाद रेजिमेंट्स बनी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उसमें जो जंगी हिकमत अमली तय हुई और जो सेटअप बना, उसमें 7 जो हैं वो ब्रिगेड बनाए गए और 12 बटालियंस बनाई गई, जिसमें से सब में मासवाई एक जो बाग ब्रिगेड था, जिसके कमांडर सलाम मोहम्मद अब्दुल कयूम खान थे, बाकी तमाम कमांडर जो थे उनका ताल्लुक सुदनती से था, और जो बटालियंस थी उनका ताल्लुक जो ज़्यादा था वो यहाँ सुदनती से था। और उन लोगों ने, नैते लोगों ने, उस आर्मी महाराजे की इस फौज के ख़िलाफ़ जो जदोजहद की, लोगों ने जिस तरीके से आज़ादी हासिल की और ये मुल्क, ये खिता आज़ाद करवाया जहाँ पे, और फिर ये दुनिया की पहली मिसाल है कि जो लोग मुसल्लह जदोजहद करके उन्होंने एक आज़ाद हुकूमत कायम की, और वो आज़ाद हुकूमत भी यहाँ से 14 किलोमीटर के मुकाम पर, जुंजाल हिल के मुकाम पर वो कायम हुई, जिसके बानी सदर थे वो गाजी मिल्लत सदाम मोहम्मद इब्राहिम खान थे। तहरीक आज़ादी की इस जंग का मरकज सधनौती बना, और जिसके नतीजे में मौजूदा आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ। गाजी मकबूल हुसैन, जो कि 1965 की जंग में वो कैद हो गए, इंडिया बिटवीन टू पाकिस्तान, जो कि एक जंग थी उसमें, और एक तारीख साज शख्सियत थे वो, और लीडरशिप की स्किल्स देखें, अपने मुल्क से वफादारी का एक अहद देखें कि उन्होंने जब वहाँ पे हिंदुस्तानी जबर और तसल्लुत उन पे ढाया गया तो वो तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और जब आखिर ज़बान काट दी गई तो उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दीवार से लगाया। और उस शख्स का जो ताल्लुक है वो सदनौती नहरिया शरीफ से है। 1947 में इस आज़ाद कश्मीर के टुकड़े को आज़ाद कराने के लिए जहाँ दीगर सारे कबाइल ने, सारे अजला के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जब जब आज़ाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत कायम करने का वक्त आया तो कोई लोग तैयार नहीं थे। जो ये बहुत बड़ा मुश्किल और बड़ा रिस्की मामला था कि खुदा न ख्वास्ता ये तहरीक फेल हो जाए तो उन सब लोगों को डोगरा फांसी लगा देगा। तो उस वक्त गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जब इनकलाबी हुकूमत के बानी सदर बने तो सदनतों के लोगों ने अपना इलाका उसके लिए पहला दार खिलाफे के लिए पेश किया, और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जुंजाल के मुकाम पर जब पहली दफ़ा 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया, तो 24 अक्टूबर के नतीजे में जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनी उसके पहले सदर सरदार इब्राहिम खान थे, और कुदरतुल्लाह शाह उसके जनरल सेक्रेटरी उसको कहते थे, जिसको आजकल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, वो थे। तो इस तरह सदनती के लोगों ने यहाँ पहले कुर्बानियाँ दी, और आज भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, अपने कश्मीर की उस तकमील के लिए तमाम लोग अपने हर तमाम मौज़ों पर फ़ौज में और हर जगह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन खूनी बुनियादों पर उस्तवार ख़ते सदनौती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। my
सुधनौती के सेहत अफजा मकामात, बल खाती सड़कें, बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान में लहलहाते खेत, कुदरती आबशारों और पुरसुकून मनाजिर अपने अंदर जुल्म बर्बरियत और आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों की दिल दहला देने वाली दास्तानें समाये हुए हैं।